Good morning, students. I am Shubham Sasdeva here in front of you to teach you quality assurance and quality management concept. So, let's start this topic. So, first of all, हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम जानना चाहते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल और जो भी हम ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है हम इसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पढ़ने की। तो बात आती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ का अंदर जो भी हम मेडिसिन्स बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जितने भी मेडिसिन्स हैं, जितने भी साल्ट्स हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद हमें उसकी क्वालिटी को अश्योर करना है, उसकी क्वालिटी को जांचना है कि क्या वो अच्छी क्वालिटीज़ की है या नहीं है। अगर वो अच्छी क्वालिटीज़ की नहीं होगी तो वो पेशेंट के लिए इतना उसकी बॉडी में अफेक्टिव रिजल्ट नहीं लाएगी जितना उसकी बॉडी में हार्मफुल अफेक्ट लाएगी। तो इस चीज़ों के लिए हम पढ़ने के लिए हम उसकी क्वालिटी को अश्योर करते हैं, हम उसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। तो इसी से ही हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस। अब क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, तो इससे पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में बता दूं। तो क्वालिटी कंट्रोल, अब जितनी भी ड्रग्स हैं, मान लो मैंने कोई भी फॉर एग्जांपल मैंने टैबलेट बनाई है, पैरासीटामोल की टैबलेट्स बनानी है। उन टैबलेट्स को बनाने के लिए मैं सबसे पहले जो दूसरी इंडस्ट्री से पैरासीटामोल ड्रग को मंगवाऊंगा। मंगवाने के बाद उसने मेरे को वाइट कलर का पाउडर दिया है, मुझे नहीं पता ये क्या है, तो मैं सबसे पहले उसके ओबियसली क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करूंगा, उसकी क्वालिटी चेक करूंगा, उसकी प्योरिटी चेक करूंगा, क्वालिटी प्योर है, इम्प्योर है। ठीक है, जितने भी हमारे फार्माकोपिया के अंदर जितने भी इसके प्रोसीजर मेंशन है, मैं उस प्रोसीजर को पढ़ूंगा। उसके बाद उसके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करूंगा। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करने के बाद फिर मेरे को विश्वास होगा, हाँ वाकई ये पैरासीटामोल है और इतने परसेंट प्योर है या इतने परसेंट इम्प्योर है। ठीक है, तो ये सब तो हो जाता है हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल। फिर अब मैंने क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कर ली। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करने के बाद ही मैं श्योर करूंगा ना कि ये टेस्ट पास हुए या फेल हुए। अगर टेस्ट पास हुए तो ये क्वालिटी एश्योर्ड है, अगर टेस्ट पास नहीं हुए तो ये क्वालिटी अनएश्योर्ड है या क्वालिटी फेल हुई है इसकी। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक को। अब सबसे पहले आते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं। अब मैंने तो रॉ मटेरियल का अपने लिए कर लिया, मैंने क्वालिटी एश्योर्ड हो गया। अब मैंने टैबलेट बनाई, टैबलेट बनाने के बाद फिर मैं इसके क्वालिटी कंट्रोल टैबलेट के टेस्ट करूंगा। टैबलेट के टेस्ट में जैसे कि उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ आ जाएगी, उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम आ जाएगा, उसका डिसोल्यूशन टाइम आ जाएगा। ठीक है, या ड्रग का वेट वेरिएशन, टैबलेट का वेट वेरिएशन आ जाएगा, जो ड्रग का यूनिफॉर्म कंटेंट है उसमें वेरिएशन आ सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, मैं उसको चेक करूंगा। अब चेक करने के बाद तो उसके बाद मैं श्योर करूंगा कि ये मेडिसिन जो है मार्केट में जाने लायक है या नहीं है। अगर कब जाने लायक होगी, जब मैं क्वालिटी एश्योर्ड होऊंगा। क्वालिटी एश्योर्ड कब होऊंगा, जब मेरे क्वालिटी कंट्रोल के टेस्ट पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब हम इसको पढ़ते हैं। सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट द मेडिसिन दैट रीच द पेशेंट, ये चीज़ को आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए। द मेडिसिन दैट रीचेस द पेशेंट इज सेफ, अफेक्टिव एंड एक्सेप्टेबल टू द पेशेंट। मतलब जो मेडिसिन मैंने बनाई है ये पर्सन के लिए सेफ होनी चाहिए, अफेक्टिव होनी चाहिए और उसके लिए एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ते हैं क्वालिटी कंट्रोल के। मैं पहले बता तो चुका हूँ, चलो अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। आप प्रोसेस कंसर्न्ड विद मेडिसिन सैम्पलिंग। ठीक है, मेडिसिन की मैं स्टार्ट हो जाऊंगा। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कब स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी रॉ मटेरियल से स्टार्ट हो जाते हैं। रॉ मटेरियल्स में उसकी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स आ गए, जैसे कि APIs आ गए, या जितने भी एक्सीपेंट्स आ गए, जितने भी कलरेंट्स आ गए, स्वीटनिंग एजेंट्स आ गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आ जाती हैं। हम उसकी सैम्पलिंग करते हैं, उनकी स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्ट किसके अकॉर्डिंग करते हैं, जो भी हमारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ दिया हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग उनके टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद हम उसको
चेक करते हैं कि ये यूज़ होने लायक है या नहीं है, ये मार्केट में जाने लायक प्रोडक्ट है या नहीं है, ये सप्लाई के लिए प्रोडक्ट है या नहीं है। ये सब डिपेंड करता है क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम्स पे। फिर आ जाती है डेफिनेशन किसकी, क्वालिटी मैनेजमेंट की। अब जो भी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कर रहे हैं, जो भी क्वालिटी को एश्योर करते हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स हो गए, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर हो गए, इन सबको मैनेज कौन करता है? ठीक है, इनका ऑब्वियसली एक मैनेजर होगा। तो उस टीम को बोलते हैं, पूरी टीम को बोलते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट। तो अब क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होती है? अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज मैनेजमेंट टेक्निक यूज टू कम्युनिकेट टू एम्प्लॉयज what is required to produce the desired quality of product and services and to influence employees action to complete task according to the quality specification। अब ये क्या कह रहे हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट का काम क्या है? क्वालिटी मैनेजमेंट का काम यही है कि जितनी भी आपके पास पर्सनल्स काम कर रहे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके पास काम कर रहे हैं, आपने उनको इस अकॉर्डिंग मैनेज करना है ताकि आपकी क्वालिटी पे अफेक्ट ना हो, ताकि आपकी जो क्वालिटी जो पहले चलती आ रही है वही क्वालिटी या वो जो प्रोडक्ट की जो सर्विसेज हैं वही आपकी दोबारा चलती रहे। तो ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? आप मान लो आज कोई भी चीज़ मार्केट से लेने जाते हो, कोई सिंपल सी खाने वाली कोई भी चीज़ लगा लो, तो आप अगले हफ्ते दोबारा लेने जाओगे तो आपके वो खाओगे तो आपको टेस्ट में फ़र्क लगेगा। तो आपके मन में क्या आएगा? आप कोई भी चीज़ खा रहे हो, बचपन से खाते आ रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई चॉकलेट खाते आ रहे हो, ठीक है, जो बचपन में चॉकलेट का टेस्ट था, ठीक है, वही टेस्ट अब आपके वो सेम टेस्ट चल रहा है। वो क्यों चल रहा है? बिकॉज उन्होंने अभी तक अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके रखा है। तो क्वालिटी को मेंटेन करने का काम किसका है? क्वालिटी मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाती है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। व्हाट इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस? ये आपने अभी हाल ही में पढ़ा होगा, आपके 5th सेमेस्टर में पढ़ा होगा। तो ये आ जाता है बच्चे जीएमपी शेड्यूल एम के अंदर आ जाता है। तो इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स होते हैं कि जिनको यूज़ किया जाता है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। अब क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अपनी डेफिनेशंस दी हैं। जैसे मैंने अभी WHO की डेफिनेशन में डाला है कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स दैट WHO एंड मैनी नेशनल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश फॉर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर कवरिंग फॉर एग्जांपल पर्सनल में आ जाएगा। आप कोई भी मान लो इंडस्ट्री कर रहे हो, आपके पास जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो भी पर्सनल्स को जो एम्प्लॉयज़ हैं जो भी काम कर रहे हैं, आप उनकी क्वालिटी को तो मेंटेन करोगे ना। कहीं ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी उठा के वहाँ पे बिठा दिया, ले भी टैबलेट बनाने लग जा, नो। तो हमें क्या प्रॉपरली उसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपरली उसकी क्वालिफिकेशन देखनी पड़ेगी, सब कुछ देखना पड़ेगा। जो भी हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं तो हमारे पास हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। पैकिंग है, पैकिंग की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन उसकी पैकिंग ख़राब हो जाए जिससे मेरा प्रोडक्ट ख़राब हो जाए, और उसकी क्वालिटी मेंटेन रखना है। ये सब काम होता है GMP का, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का। ये तो बात रही डेफिनेशंस की। अब बात कर रहे हैं व्हाट इज़ क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या है? अब क्वालिटी किसी भी चीज़ की, आप क्वालिटी की आप बात करें कि हम नॉर्मली सी बात करें किसी के गुण, अब आपकी मैं पूछूंगा आपकी क्वालिटी क्या है, आप अपने गुण बताओगे, मेरी क्वालिटी ये है। तो अब किसी भी, अब ये तो चलो गुण की बात आ गई, पर अब हम कहें गुण क्या है, ठीक है। तो ये क्या है कि एक इकट्ठा एक एंटिटी है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हों, ठीक है, जो हमारे लिए अच्छे रहें और जो जिससे हमको सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने इसमें बताई हैं। अब देखो क्या लिखे, क्वालिटी इज टोटलिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी एंटिटी दैट बियर्स ऑन इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई स्टेटेड एंड इम्प्लाइड नीड्स। मतलब कि जो भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल हैं, जो भी किसी भी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बियर करने की, ठीक है। अब किसी भी चीज़ को एबिलिटी हो उसके पास उसको सेटिस्फाई करने की और उसकी नीड्स को इम्प्लाई करने की, ठीक है। अब द एबिलिटी टू मेक द सेम थिंग द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन। अब क्वालिटी क्या है? आप वो मैंने आपको चॉकलेट वाला एग्जांपल बताया कि आपने जो चॉकलेट 10 साल पहले खाई थी,
अब वही चॉकलेट अब आप दोबारा खाओगे तो उसके टेस्ट में अगर चेंज आएगा तो आपके मन में डाउट क्रिएट होगा। तो ये क्वालिटी क्या है कि हर एक चीज़ को बार बार सेम तरीके से, ठीक है, और सेम ही चीज़ को प्रोड्यूस करना, उसको बोलते हैं क्वालिटी। अब कस्टमर बायज टुडे इज सेम एज व्हाट दे बॉट लास्ट वीक विल बाय नेक्स्ट वीक। यानी कि वही बात आ गई, कस्टमर क्या चाहेगा, जो मैंने पिछले हफ्ते लिया था वही मैं अगले हफ्ते लूँ, ठीक है, वो है क्वालिटी। प्रोडक्ट मीट्स कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन 100% ऑफ द टाइम। अब नेक्स्ट है व्हाई इज क्वालिटी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? अब कोई भी चीज़ होगी, कोई भी बिजनेस है, उसको सक्सेस के पीछे एक ही चीज़ का हाथ रहता है, वो है क्वालिटी, ठीक है। अब आपके सामने एक जीता जाता एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं जियो का, ठीक है। अब जियो के आने से पहले बहुत सारी कंपनीज थी, आइडिया थी, वोडाफोन थी, एयरटेल थी, BSNL थी, ठीक है। तो अब इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना था जियो ने, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज़ पे ध्यान दिया, हमने क्वालिटी देनी है। क्वालिटी किस में देनी है? इंटरनेट में देनी है। तो अब इन्होंने क्या किया, इंटरनेट की क्वालिटी को सुधारा। इंटरनेट की क्वालिटी को कैसे सुधारा? इंटरनेट की स्पीड बढ़ाकर। जैसे लोगों को लगा कि हाँ ये पैसे भी कम ले रहे हैं और हमें अच्छी क्वालिटी का, यानी कि अच्छी स्पीड का इंटरनेट भी दे रहे हैं, तो इन्होंने इसलिए जियो पे भरोसा किया और बाकी कंपनीज को इसने फेल कर दिया। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये एक इसीलिए ज़रूरी है ताकि किसी भी चीज़ की क्वालिटी को मेंटेन किया जाए। अब देखो इन्होंने क्या लिखा है, बिजनेस सक्सेस में simply be the extent to which any organization can produce a higher quality product or service than its competitors are able to do at a competitive price। ये देखो बिल्कुल सेम एग्जांपल मैच कर रहा है ना जियो का। और अब जैसे ही जियो ने कम रेट किया तो जो कंपनीज थी जो इतना कॉस्टली डाटा लगा रही थी हम पे, तो उन्होंने भी कंपटीशन में आ गए, उन्होंने भी रेट को आप मान सकते हो 10 से 15% जो भी था गुना था, उन्होंने रिड्यूस कर दिया और वो भी जियो के कंपटीशन में आ गए, ठीक है। व्हेन क्वालिटी इज द की टू अ कंपनी सक्सेस, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू कीप अप विद एंड मीट करंट क्वालिटी लेवल्स, meet the consumers requirement for quality, retain employees through competitive compensation programs, keep up with the latest technology, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं हमारे पास गोल्स ऑफ क्वालिटी प्रोग्राम्स। अब क्वालिटी प्रोग्राम्स के गोल्स क्या होने चाहिए, क्यों हम उनको ज़रूरी है क्वालिटी प्रोग्राम्स, ठीक है। To maintain certain that each medicine reaching a patient is safe, effective and standard quality। जो भी मेडिसिन हमारे पेशेंट के पास पहुंच रही है वो एक सेफ होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। Obtaining quality product that are safe and effective through structured selection and procurement methods। Maintaining quality products through the appropriate storage, distribution, monitoring and use by prescriber, dispensers and consumers। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स। अब करेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाता है, मेडिसिन्स आर सेलेक्टेड on the basis of safety and efficacy in an appropriate dosage form with the longest shelf life। अब किसी भी चीज़ की जो क्वालिटी है बच्चे, वो किस पे डिपेंड होगी, उसकी सेफ्टी पे डिपेंड होगी, उसके काम करने के तरीके पे डिपेंड होगी, ठीक है। और उसकी जितनी ज़्यादा उसकी शेल्फ लाइफ होगी उतनी ज़्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। क्यों? अब शेल्फ लाइफ क्या है आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। शेल्फ लाइफ क्या होता है बच्चे, आप वो किसी भी मेडिसिन पे देखते हो ना उसके एक्सपायरी डेट, वैसे तो शेल्फ लाइफ बोलते हैं व्हेन द 90% ड्रग इज़ रिड्यूस्ड। मतलब कोई भी प्रोडक्ट है उसकी एफिकेसी अगर 100% से 90% तक रिड्यूस हो जाए उसको बोलते हैं हम शेल्फ लाइफ। अब जितने टाइम के अंदर वो ड्रग की जो शेल्फ लाइफ है, जितने टाइम पीरियड के अंदर उसकी जो एफिकेसी है वो रिड्यूस हुई, उसको बोलते हैं हम शेल्फ लाइफ। फॉर एग्जांपल आपकी कोई मेडिसिन है, उसके पीछे उसकी एक्सपायरी डेट लिखी है कि ये 1 साल बाद
खराब हो जाएगी। अब वो 1 साल बाद खराब नहीं होगी, 1 साल बाद उसकी एफिकेसी कम हो जाएगी, यानी कि जो 100% ड्रग जो काम कर रही थी वो 90% पे आ जाएगी। उसको बोलते हैं हम उसकी शेल्फ लाइफ, मतलब उसका टाइम पीरियड कितना है। ठीक है, फिर जो सप्लायर्स को हम सिलेक्ट करते हैं वो अच्छी क्वालिटी का सब जो प्रोडक्ट सप्लाई करे वो हम उसको सेलेक्ट करते हैं। मेडिसिन रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स एंड डोनर्स आर मॉनिटर टू मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। वही बात हुई कि जिनसे भी मैं रॉ मटेरियल मंगवा रहा हूँ तो वो भी अच्छी क्वालिटी की जो सप्लाई हमें करने वाला होना चाहिए। मेडिसिन पैकेजिंग मीट कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन, जिस तरीके का मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मेरे को ऐसा पैकेजिंग मटेरियल चाहिए तो मेरे को वैसा ही पैकेजिंग मटेरियल चाहिए जिससे मेरी क्वालिटी पे किसी भी तरह का अफेक्ट ना आए। फिर आ जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्वालिटी प्रोग्राम्स, वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब रीपैकेजिंग एक्टिविटीज एंड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिसेस शुड मेंटेन क्वालिटी, एडिक्वेट स्टोरेज कंडीशन इन ऑल फार्मास्यूटिकल एरियाज आर maintained, transportation conditions are adequate, product quality concerns are reported and monitored। फिर आ जाते हैं टोटल प्रोसीजर। अब टोटल प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले क्या है कि मैं इंडस्ट्री स्टार्ट की तो मैंने क्वालिटी मेंटेन करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है। वो क्या होता है कि मेरे पास एक रॉ मटेरियल भी आ रहा है और पैकेजिंग मटेरियल भी आ रहा है। सबसे पहले उसको मैं रिसीव करूंगा, रिसीव में उसकी रिसिप्ट लूंगा, रिसिप्ट को मैं वेरीफाई करूंगा कि जितना सामान मैंने मंगवाया था उतना सामान आया या कम ज़्यादा आया। वेरीफाई करने के बाद फिर उसकी सैम्पलिंग की जाती है। सैम्पलिंग में मैंने क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट का आपको पहले बताया था, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं कि जो क्वालिटीज़ की मैंने चीज़ मंगवाई थी क्या वो उतने % प्योर आ रही है या नहीं आ रही। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होंगे, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होने के बाद उसको चेक करेंगे कि ये एश्योर्ड हुई या नहीं, क्वालिटी को एश्योर किया या नहीं किया। अब क्वालिटी को अगर एश्योर हो गया यानी कि वो टेस्ट अप्रूव्ड हो गए तो वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए फर्दर आगे मूव होंगे, अगर रिजेक्ट हो गए तो वो सप्लायर के पास वापस चले जाएंगे। अब उसके बाद किसी की क्वालिटी को कैसे असेस किया जाए। अब क्वालिटी को असेस करने के लिए हम 3 प्रोसीजर्स मेंटेन करते हैं। सबसे पहले हम उसके रॉ मटेरियल या उसके एक्सिपेंट्स की इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन करने के बाद उसके हम लेबोरेटरी टेस्टिंग करते हैं, फिर उसका हम बायो अवेलेबिलिटी डाटा चेक करते हैं। अब इंस्पेक्शन में क्या आ जाता है, हम नॉर्मली विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन में क्या है कि उसके अंदर किसी भी तरह का फॉरेन पार्टिकल्स ना हमें मिल जाए या किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ ना मिल जाए। ठीक है, हम उसके प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन को, उसके एक्सपायरी डेट को हम चेक करते हैं। ये आ जाती है नॉर्मली इंस्पेक्शन आ जाती है। फिर हम बात करते हैं लेबोरेटरी टेस्टिंग की। अब जो भी लेबोरेटरी टेस्टिंग, हम जितने भी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करेंगे वो सारे के सारे हमारे पास वो मैच करने चाहिए, उसकी रीडिंग्स जो हैं उसके साथ कंप्लायंस करनी चाहिए। किसके साथ, जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं। स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर किस में अवेलेबल होते हैं, स्टैंडर्ड्स रेफरेंस बुक्स के अंदर अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि फार्माकोपियस आ गए, फार्माकोपियस में इंडियन फार्माकोपिया, यूरोपियन, यूएस, ब्रिटिश एंड नेशनल फॉर्मूलरीज एक्सेट्रा। फिर हम बात कर रहे हैं बायो अवेलेबिलिटी डाटा। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या है, सबसे पहले तो बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि भी unchanged amount of drug present in a blood is known as बायोअवेलेबिलिटी। मतलब कि जो भी आपने ड्रग बॉडी के अंदर कंज्यूम की वो कितनी अमाउंट प्रेजेंट है अनचेंज्ड फॉर्म के अंदर, कितनी अमाउंट आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हम बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, तो हम उसका बायोअवेलेबिलिटी डाटा को चेक करते हैं। अब आ जाते हैं हाउ इज क्वालिटी एश्योर्ड। अब क्वालिटी को कैसे एश्योर किया जाए, सबसे पहले है प्रोडक्ट सिलेक्शन। अब मैं क्या करूँगा, कभी अच्छी क्वालिटी को बनाने के लिए, उसकी क्वालिटी को एश्योर करने के लिए मैं क्या करूँगा कि जो प्रोडक्ट मैं ले रहा हूँ, जो भी मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, लॉन्ग शेल्फ लाइफ, यानी कि उसकी लंबी शेल्फ लाइफ होनी चाहिए। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी बायो अवेलेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। फिर आ जाते हैं सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट सप्लायर्स। अब मेरे को क्या सप्लायर सेलेक्ट करना है, सप्लायर कैसे सिलेक्ट करना है जो मेरे को अच्छी क्वालिटी के
प्रोडक्ट सप्लाई करे। अब उसके लिए क्या करूँगा, मैं पहले सारे सप्लायर्स की क्वालिफिकेशंस को देखूँगा, उसके बाद मैं कोई सप्लायर को सिलेक्ट करके उनसे मैं सैंपल की मांग करूँगा। सैंपल लेने के बाद मैं उसके टेस्ट करूँगा और उसके डाटा और उसके रिपोर्ट्स को चेक करूँगा। फिर उसके बाद मैं एक सप्लायर्स को सिलेक्ट कर लूँगा और उसको इन्फॉर्मेशन उसे कलेक्ट करूँगा। फिर मेरे को क्या है, जीएमपी की मेरे को इंडस्ट्री के करने के लिए मेरे को सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद जीएमपी के सर्टिफिकेट्स आगे, क्वालिटी कंट्रोल के आगे, या रैंडम लोकलिंग टेस्टिंग के मेरे को सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब बात आती है हाउ इज़ क्वालिटी अश्योर्ड। अब क्वालिटी कैसे अश्योर होती है। अब जैसे कि अप्रोप्रिएट स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, डिस्पेंसिंग एंड यूज़ प्रोसीजर। अब किस तरह का मैं प्रोसीजर यूज़ कर रहा हूँ, किस तरह की मैं स्टोरेज कंडीशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, किस तरह से मैं डिस्पेंस कर रहा हूँ, किस तरह का ट्रांसपोर्ट मटेरियल जो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो सामान आ रहा है वो ट्रांसपोर्ट का वे यू देख रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाती है फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसीजर, प्रोविज़न फॉर अप्रोप्रिएट स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, अवॉइडेंस ऑफ रीपैकिंग अनलेस क्वालिटी इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर आ जाते हैं हु इंश्योर मेडिसिन क्वालिटी। मेडिसिन क्वालिटी को कौन इंश्योर करता है। सबसे पहले आते हैं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो मेडिसिन की क्वालिटी को बताएगा कि आपकी क्वालिटी कैसी है या ऐसी है। फिर उसके बाद बात आती है फिजिशियन की। अब फिजिशियन का काम क्या है, वो सारा दिन पेशेंट्स के साथ डील करता है, वो आपकी मेडिसिन को यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो वही आपको बताएगा कि आपकी दवाई अच्छी है या नहीं है। अगर ज़्यादा बिक रही है तो ऑब्वियसली अच्छी है, कम बिक रही है तो इसका मतलब आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। वो ऐसे नहीं है, वो टेस्ट करके देखेगा, वो चेक करेगा कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं आ रहे पेशेंट पे। अगर पेशेंट पे साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो जो अनकंट्रोल्ड आ रहे हैं तो क्या बोलेगा आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आप उसकी क्वालिटी को सुधारो। ठीक है, या किसी के साथ इनकम्पेटिबिलिटी की दिक्कत आ रही है, तो ये सब चीज़ें फिजिशियन चेक करता है और उसको बताता है। फिर आती है फार्मेसी या डिस्पेंसर। अब डिस्पेंसर क्या चेक करेगा कि ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट आपके पास टैबलेट टूटी हुई तो नहीं आई, कहीं ऐसा तो नहीं हाथ लगाती टैबलेट टूट रही है, या पेशेंट बता रहा है कि वो घुल ही नहीं रही है, या क्या नाम है उसको तोड़ा ही नहीं जा पा रहा है। मान लो किसी को बोल दिया आधी गोली लेनी है, वो गोली तोड़ने की कोशिश करे, वो गोली नहीं टूट रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो फार्मेसी वाले को बताएगा। फार्मेसी वाला आगे मेडिसिन के जो सप्लायर आएगा, उसको देने वाला डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, फिर वो आगे इंडस्ट्री में बात पहुंचती है कि इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पेशेंट है, अब पेशेंट कैसे बताएगा कि मेरे पास बॉडी में मेरे को ये एलर्जी होगी, या मेरी बॉडी में ये एक्स्ट्रा इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो ये साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, ये भी एक क्वालिटी को बताता है। ठीक है, फिर आता है ड्रग थेरेप्यूटिक कमेटी। और ये जो डीटीसी है ये क्या करती है, कमेटी होती है, हॉस्पिटल्स के अंदर अवेलेबल रहती है। ये कमेटी डिसाइड करती है कि हमें ये मेडिसिन को यूज़ करना है या नहीं करना, इसकी क्वालिटीज़ अच्छी है या नहीं है। ये किस बेस पे सिलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं उसका जो डाटा ऑनलाइन, जो डाटा अवेलेबल्स होते हैं ऑनलाइन, जो जर्नल्स में पेपर्स जो पब्लिश होते हैं उनके बेस पे ये सिलेक्ट करते हैं इसकी मेडिसिन की क्वालिटीज़ को। फिर आ जाते हैं एलिमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। अब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो क्वालिटी सिस्टम को मेंटेन रखते हैं। फर्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मैनेजरियल रिव्यू ऑफ प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोसेस परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, और करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन सिस्टम। अब आ जाते हैं एम्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। अब एम्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है। फर्स्ट आ जाते हैं देयर मस्ट बी ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड unambiguous set of authority and responsibility at all levels including individual and collective role. Strict commitment toward the quality object should be demonstrated. Management should participate in the design, implementation, monitoring and maintenance of an effective pharmaceutical quality system. अब मैंने आपको पहले क्वालिटी मैनेजमेंट का बारे में बताया था। अब ये क्या कहते हैं, जो भी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का काम क्या है।
अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हैं कि जो भी हमारे पास काम चल रहा है उसकी जो क्वालिटी है, हमारा उनका ऑब्जेक्ट एक ही है, वो है क्वालिटी। अब क्वालिटी को कैसे मेंटेन करेंगे? वो इंटरफेयर करेंगे कि इसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, इसकी मॉनिटरिंग कैसे होनी चाहिए, इसकी मेंटेनेंस कैसे होनी चाहिए, ताकि हमारे पास अफेक्टिव जो फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम है वो चलता रहे। फिर आ जाता है हमारे पास, वही आगे कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट क्वालिटी डिपेंड ऑन अप्रोप्रिएट डिज़ाइन ऑफ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ड्यूरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज, technical knowledge or specification control strategy and validation approaches should be effectively transferred within or between manufacturing sites for commercial manufacturing। अब ये सब चीज़ें क्या बता रहा है कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है उसकी डिज़ाइन की क्वालिटी पे। जैसा हम डिज़ाइन करेंगे, कहते हैं जैसा हम बीज बोएंगे वैसा हम फल पाएंगे। ये सब चीज़ें हैं क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट का काम है वो जो बीज बोना है तो उस बीज की क्वालिटी को सुधारना। जितना अच्छा बीज लेके आएंगे उतना अच्छा हमारे पास फल मिलेगा। यानी कि जितनी हम स्टार्टिंग की जो रॉ मटेरियल की क्वालिटी है या उसका जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसको हम मेंटेन करेंगे तो उतना अच्छा हमें उतनी अच्छी क्वालिटी का हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ये एम रहता है क्वालिटी मैनेजमेंट का। अब हम बात करें क्वालिटी कंट्रोल। अब क्वालिटी कंट्रोल क्या है? अ सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग स्टैंडर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बाय टेस्टिंग अ सैंपल ऑफ अ आउटपुट अगेंस्ट स्पेसिफिकेशन। अब ये क्वालिटी कंट्रोल का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ड्रग की या किसी भी ड्रग प्रोडक्ट की हम क्या करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड हुआ है या रॉ मटेरियल हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। अब टेस्टिंग करते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन के बेस पे, यानी कि जो भी हमारे पास रेफरेंस के अंदर जो भी इसके क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट दिए होते हैं वो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम उसकी क्वालिटी को एश्योर करते हैं, ठीक है। अब ये सब चीज़ें क्या है, ये कि जीएमपी के अंदर भी आ जाती हैं। आईएसओ भी इसकी क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन को बताता है। अब आईएसओ क्या बताता है? अ पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन फुलफिलिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। मतलब आईएसओ क्या कहता है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि किसी भी जो क्वालिटी का एक ये पार्ट है जो हमारी क्वालिटी की जो रिक्वायरमेंट है उसको ये फुलफिल करता है। अब जीएमपी क्या कहता है? अब जीएमपी का एक ये पार्ट है जिसमें हम सैंपल लेते हैं, उसके स्पेसिफिकेशन करते हैं, उसके टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद उसके डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। डॉक्यूमेंट तैयार करने के बाद हम उसके प्रोसीजर को रिलीज़ करते हैं। रिलीज़ करने के बाद हम उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं कि जो हमारे जो रेफरेंस के साथ इसकी क्वालिटी मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। फिर अब इसके क्वालिटी कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या आ जाती हैं? अब क्वालिटी कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, क्वालिटी कंट्रोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे कंट्रोल ऑफ क्वालिटी विद इन द कंपनी। Quality is responsible for analytical testing of incoming raw material and inspection of packaging component including labeling। अब ये क्वालिटी कंट्रोल जो रहते हैं इनका काम क्या है कि उनका हर रोज़ यही काम है, जो भी चीज़ आपकी इंडस्ट्री में आ रही है, आप जो भी चीज़ नहीं बना रहे हो, उस बनाने के बाद उन्होंने क्या हर रोज़ थोड़े थोड़े सैंपल लेते रहने और उनकी टेस्टिंग करती जानी है, ठीक है। चाहे वो आपके कोई रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल का उन्होंने सैंपल उठाया, उसकी टेस्टिंग कर ली। अब उसका आपके पास पैकेजिंग मटेरियल है, पैकेजिंग मटेरियल को उठाया, उसकी टेस्टिंग कर दी, ठीक है। चाहे उसमें लेबलिंग आ जाएंगे, चाहे उसके आपके टेंसाइल स्ट्रेंथ आ जाएगी, आपकी पैकेजिंग मटेरियल की जो भी चीज़ें आ जाती हैं वो सब क्वालिटी कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं, ठीक है। अब ड्रग प्रोडक्ट तैयार हो गया, फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो गया, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करोगे, चाहे वो सॉलिड डोसेज फॉर्म है, चाहे वो लिक्विड डोसेज फॉर्म है, इनकी खुद के एक स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एक इनके टेस्ट रहते हैं, वो टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म करने के बाद इनकी डॉक्यूमेंटेशन का इनका काम रहता है। क्वालिटी कंट्रोल प्लेज अ मेजर रोल इन द सिलेक्शन ऑफ क्वालिफाइड वेंडर्स फ्रॉम होम रॉ मटेरियल आर परचेस्ड। अब वो चीज़ है कि मेरे पास बहुत सारे वेंडर्स हैं, मैंने सारों से थोड़े थोड़े सैंपल लिए, अब सारों के टेस्ट किए, टेस्ट करने के बाद मेरे को जिसकी क्वालिटी अच्छी लगेगी मैं उसी वेंडर को
सेलेक्ट करूँगा। द इन्वायरमेंटल एरियाज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस डोजेज फॉर्म्स आर टेस्टेड एंड इंस्पेक्टेड बाय क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। अब मेरे को क्या है कि उस इन्वायरमेंटल जो एरिया है जहाँ पे वो मेडिसिन को बनाया जा रहा है उसकी भी मैं टेस्टिंग करूँगा। अब उसकी टेस्टिंग कैसे करूँगा? उसकी टेस्टिंग की जाती है उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करके, AQI हम उसका चेक करते हैं, और हम चेक करते हैं कि इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है। उसके लिए हम क्या है कि कल्चर वगैरह लगाते हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कि किसी भी तरह के बैक्टीरिया वगैरह इस एरिया में प्रेजेंट तो नहीं है। फिर आ जाता है GMP। अब GMP क्या है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अब ये मैंने आपको पहले बताया, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस विच एंश्योर दैट द प्रोडक्ट आर consistently produced and controlled according to the quality standards appropriate to their intended यूज़। अब GMP क्या है? अब GMP एक क्वालिटी एश्योरेंस का एक पार्ट है जो इंश्योर करता है कि जो प्रोडक्ट मैंने स्टार्टिंग में बनाया था क्या वो बार बार सेम उसी कंट्रोल्ड तरीके से वो बन रहा है या अलग बन रहा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है GMP की। अब GMP क्या है? अ सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर विच व्हेन followed by manufacturers for the therapeutic goods and help ensure that the product manufactured will have the required quality. It is designed to minimize the risk involved in any pharmaceutical production that cannot be eliminated through testing the final product. फिर आ जाते हैं अंडर GMP। अंडर GMP में क्या आ जाता है? हमारे पास जितने भी मैन्युफैक्चरिंग उसकी क्लियर डिफाइन होना चाहिए, उसको सिस्टमिक तरीके से करना चाहिए, ठीक है। किसी भी तरह का रिस्क इसके अंदर नहीं होना चाहिए। उसकी जो क्वालिफिकेशन और उसकी वैलिडेशन है वो परफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। अब नेसेसरी जैसे कि सफिशेंट अप्रोप्रिएट क्वालिफाइड एंड ट्रेंड पर्सन होने चाहिए, ठीक है। एडिक्वेट हमारे पास स्पेस होनी चाहिए, प्रीमिसेस होनी चाहिए, ठीक है। सुटेबल इक्विपमेंट्स होने चाहिए, अप्रोप्रिएट मटेरियल होना चाहिए, कंटेनर्स, लेबल्स, अप्रूव्ड प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, सुटेबल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, एडिक्वेट पर्सनल्स, ठीक है, लेबोरेटरीज एंड इक्विपमेंट्स फॉर इन प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है। अब कौन कौन सी जो लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट इन GMP, ठीक है। पॉलिसीज होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड होना चाहिए, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड होने चाहिए, मैनुअल्स होने चाहिए, मास्टर प्लान्स, वैलिडेशन प्रोटोकॉल्स, फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स, रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा। तो ये सब डॉक्यूमेंट हैं GMP के। वैसे हम ये जो GMP है पूरा का पूरा टॉपिक हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए आपको जनरली मैंने एक प्रोसीजर जो डॉक्यूमेंट्स थे उनके नाम आपको मैंने बता दिए, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर, ये जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है जी। थैंक यू। ओके।